सभी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपका जो पेपर है वो 21 मार्च के दिन होने वाला है, तो किस तरह के आपके प्रश्न एग्जाम में रहेंगे, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पूरे आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती हैं कहलाती हैं। तो वे कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आ नंबर वाला आपका यहाँ पे आंसर सही रहेगा। दूसरा है, एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा, कौन सा घोल होगा? अम्लीय। इसका आंसर क्या रहेगा? अम्लीय। अगला है, सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर आपका रहेगा लाइकेन। द नंबर वाला आंसर आपका इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, उनका समन्वय और नियंत्रण करती हैं। कौन करता है? मेरु रज्जु। आ नंबर वाला सही रहेगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपका यहाँ पे जो आंसर रहेगा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। छठा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर। 12 नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का आ सही रहेगा, ए, और दूसरे का सी, तीसरे का आपका डी रहेगा, और चौथे का आपका ए आंसर सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ये यहाँ पे आपका जो पांचवा है, पांचवे का आपका रहेगा यहाँ पे सी, और छठे का रहेगा बी। अब आपका जो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कार्बन की संयोजकता डेढ़ है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। दूसरा है, मेंडल ने डेढ़ के नियमों का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का पालन किया। तो हम यहाँ पे भर लेंगे। तीसरा है, वस्तुओं को हम डेढ़ की उपस्थिति में देख सकते हैं। वस्तुओं को किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश आंसर सही रहेगा। चौथा है, धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर डेढ़ का मान बढ़ जाता है। तो किसका मान बढ़ जाता है? चुंबकीय क्षेत्र का। तो हम यहाँ पे भर लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र। पांचवा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पर इस पर प्रतिच्छेद डेढ़ करती हैं। तो नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो नहीं करती हैं आंसर रहेगा। छठा है, कचरे का निपटान एक गंभीर डेढ़ समस्या है। तो कैसी समस्या है? पर्यावरणीय। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कंप्लीट कर रही हूँ, आपको पढ़ लेना है सभी को अच्छे से।
चौथे का यहाँ पे भरेंगे। पाँचवें का यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका, इसमें सत्य-सत्य लिखिए। पहला है अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ये असत्य रहेगा। तीसरा है मनुष्य एकलिंगी जंतु है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं, असत्य है। पांचवा है अतिभारण व लघुपतन से बचने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और फ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब यहाँ से आपके हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। तो जो पहला है वो सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा भी सत्य। अब अगला जो प्रश्न है उसमें जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आयोडीन अधातु तत्व, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी चमकीला। दूसरा है याकृत, याकृत की रहेगी यूरिया का निर्माण। तीसरा है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन की जोड़ी रहेगी तंत्रिका तंत्र की इकाई। चौथा है तारों का टिमटिमाना, तो ये क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। और एरोसोल, एरोसोल की जोड़ी रहेगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और छठी है जिप्सम, तो इसका ये यहाँ पे ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी। अब यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे। ये आपकी यहाँ से जोड़ियां हो गई। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला है कौन सी धातु आसानी से संक्षरित नहीं होती है, तो कौन सी धातु है, सोना, प्लेटिनम और चांदी। तो हम यहाँ पे भर लेंगे। दूसरा है मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है, तो क्या नाम दिया है इन्होंने, जीन। तीसरा है श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में 7 अवयवी रंगों का क्रम लिखिए। और चौथा है विद्युत शक्ति का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, सॉरी वाट इसका आंसर रहेगा चौथे का। और पांचवा घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। छठा है हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है,
हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। और ये आपका छठा प्रश्न, F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। सातवां है, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। आठवां है, स्वपरागन में अंतर आपको लिखना है और ये इसका अथवा है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ से 9वां है, अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न विधियों का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। 10वां है, आनुवांशिकता क्या है। और 11वां है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है आपको। और दूसरे में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। और तीसरा है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, ये आपको बताना है। और ये यहाँ से 12वां है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक क्या है। और 13वां है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। 14वां है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका मात्रक लिखना है। 15वां है, अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। और ये आपका यहाँ से 16वां प्रश्न। और साबुन और अपमार्जक में अंतर करना है 17वें प्रश्न में। और 18वां है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। और निम्न हार्मोन में से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखना है आपको। और ये किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। तो आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए हैं, पूरे आपको ऐसे प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्लीट अच्छे से कर लें आप सभी को। और यहाँ से मानव हृदय का तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और ये आपका यहाँ पे 23वां प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं पूरे इम्पोर्टेंट बताए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।